हे गाइस, दिस इज पीट टैगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं एनाइलेटर्स अर्थफॉल के लिमिटेड कॉमिक बुक सीरीज को। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 को शेयर करा था, जो कि एनाइलेटर्स के नाम से था, जिसके अंदर हमने मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टीम को देखा था। अब मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अगर आपने सीरीज को देखा होगा तो आप जानते हैं, क्योंकि उसका हर एक मेंबर जो है अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस है और उन सबको मिला के एक टीम बना दी गई थी। और उसके अंदर हमने एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी देखी थी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि स्क्रल्स मुकम्मल तौर पे भी ख़त्म नहीं हुए हैं और वो अंदर ही अंदर दोबारा से एक ज़बरदस्त तरीके की प्लानिंग को कर रही हैं। और आज की जो हमारा ये पूरा का पूरा अगला लिमिटेड इशू का स्टोरी आर्क होने वाला है, ये 4 इशूज़ के अंदर है, जिनको मैं 4 एपिसोड्स के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इस पूरे के पूरे 4 इशूज़ के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से मैगस यानी कि एडम वॉरलॉक का जो एक ऑपोजिट विलन है वो किस तरह से वापसी आता है यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ। और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से एनाइलेटर्स का मुकाबला एवेंजर्स से होता है। सो गाइस, आई होप कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे मार्वल कॉमिक्स को शेयर कर ही रहे होते हैं। और हर संडे हम डीसी की सीरीज को भी अपने चैनल के ऊपर शेयर करते हैं, जहाँ पे इस वक्त हम सुपरमैन रीबॉर्न के कॉमिक्स को शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप ज़बरदस्त तरीके के कॉमिक्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कहीं बाहर से होती है, जहां हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक किस्म का जहाज मौजूद है, जिसके साथ एक पूरा का पूरा अरमाडा है और वो अपने रास्ते में आए हुए हर एक चीज, हर एक प्लेनेट को बर्बाद कर रही हैं। और हमें बताया इस तरह से जाता है कि बेसिकली ये पूरी की पूरी फ्लीट किसी और की नहीं बल्कि यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ की है। अब यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला एक ऐसा खतरनाक किस्म का इविल ग्रुप है जो कि बेसिकली मैगस की पूजा करता है। मैगस वो है जो कि एडम वॉरलॉक का एक ऑपोजिट है। और यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ उनको सारी की सारी शक्तियां तभी मिलती हैं जब उनके बिलीवर्स बढ़ते हैं। जितने ज़्यादा उनके बिलीवर्स होंगे, उस चीज़ के ऊपर बिलीव करेंगे, तो उनको उतनी ही ज़्यादा पावर मिलती रहेगी। और अगर उनको अच्छी खासी पावर मिल गई तो वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स भी बन सकते हैं। और यहाँ पे हम कुछ इसी तरीके से देख रहे हैं कि वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त तरीके की फ्लीट को अपने लेके चल रहे हैं, एक पूरे के पूरे टेंपल के साथ, और अपने रास्ते में आई हुई हर एक चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। और उनके फॉलोअर्स ये देख के और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे इनकी माट्रियाज एक्वेन जो है वो यहाँ पे इस पूरी की पूरी चीज़ को लीड कर रही होती है और कहती है कि हमें और भी ज़्यादा फेथ एनर्जी की ज़रूरत है, जिसको हमें जनरेट करना होगा। हमारे सारे के सारे एकोलाइट्स को लेकर आओ, जो कोई भी हमारे बिलीवर्स मौजूद हैं उनको ऑनलाइन किया जाए। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है, हाँ देखा जाए तो वैसे भी इन सारे के सारे फेथ वगैरह के बगैर तुम्हारा तो कोई नाम और निशानी नहीं है, क्या मैंने ठीक कहा? तो वहीं से वो कहती कि किसकी हिम्मत, आखिरकार तुम हमारे टेंपल शिप के अंदर आए कैसे? और हम देखते हैं कि अगले पल एनाइलेटर्स की टीम यानी कि ग्लैडिएटर, इकॉन, क्वेजार, रोनन द अक्यूजर और बेटा रिबिल यहाँ पे आते हैं। और क्वेजार कहता है इसको कॉन्टिनम ट्रांसफर कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल टेलीपोर्टेशन की तरह ही है, लेकिन उतना ज़्यादा ओल्ड फैशन नहीं है। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि तुम इस वक्त दुनियाओं को जला के राख कर रही हो, और वो भी छोटे लेवल के नहीं बल्कि प्लानिटरी लेवल के ऊपर। सारी की सारी पॉपुलेशन को तुम अपनी फेथ एनर्जी से बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे वेपन्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो। और वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कॉस्मो भी मौजूद होता कहता है, चलो कॉस्मो तुम्हें आसानी से समझाने की कोशिश करता है कि इसने क्या कहा। इसने कहा कि वो लोग एनाइलेटर्स हैं और अब तुम मुझे मजबूर ना करो कि मैं इनको ऑर्डर दूं तुम्हें एनाइलेट करने का। लेकिन अगले पल माट्रियाज बेसिकली एज अ नॉर्मल विलन वो उनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देती है। और वहीं से कॉस्मो बोलता है कि देखो हमें मत कहना कि हमने वार्निंग नहीं दी। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेजार और बाकी की सारी टीम यहाँ पे शानदार तरीके से इनके सारे के सारे लोगों से मुकाबला करती है, जहाँ पे ग्लैडिएटर और बेटा रिबिल बाहर निकल के इनके सारे के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। और वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि मैंने इस बात को सोचा था कि यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ की जब हम प्रॉफिट को पकड़ लेंगे तो उनकी सारी की सारी शक्तियां यहीं पर रुक जाएंगी, लेकिन लगता है कि उन्होंने अपनी इस पूरी की पूरी पावर को एक्सेस करने का एक नया तरीका भी तलाश कर लिया है। तो पीटर रिबिल बोलता है कि लगता है कि यहाँ के जो एल्डर्स हैं उन्होंने इन सारी की सारी पावर्स को अभी भी अपने काबू में रखा हुआ है और अपने फॉलोअर्स को मना रहे हैं कि वो अभी भी उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के खाली तमाशा नहीं देख सकते हैं जबकि वो पूरे के पूरे स्टार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करें। हमें इसको अपने तरीके से ही रोकना होगा। और हम देखते हैं कि इसी तरह यहाँ पे क्वेजार जो इस माट्रियाज को पकड़ लेता है अपने हथकड़ियों के अंदर और कहता है कि कॉस्मो, मेरे ख्याल से यहाँ पे माट्रियाज ने किसी तरह के सेल्फ ट्रिगर प्रोटोकॉल को यहाँ पे जो है एक्टिव कर दिया है और वो इस पूरे के पूरे जहाज को डिस्ट्रॉय करने वाली है। हमें इसको फौरन से पता करना होगा और उसको रोकना होगा। तो वहीं से वो कहती है कि मुझे इसके ऊपर बिलीव है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ और तुम्हारे इस अनबिलीव के लिए तुम्हें सफर करना ही होगा। लेकिन वहीं से कॉस्मो रॉनिन से बात करता है और पूछता है कि क्या चल रहा है। और रॉनिन देखता है वहाँ पे जाके उनके पूरे के पूरे सिस्टम्स के अंदर के वहाँ पे एक तरह की सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब को लगा दिया गया है, जो कि अगले 5 सेकंड्स में ही फट जाएगा। तो कॉस्मो पूछता है तुम इसको डिसआर्म कर सकते हो अक्यूजर? तो रॉनिन कहता है कि देखो यार, इसके अंदर सिर्फ 5 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है और उसकी केसिंग सॉलिड इरिडियम की बनी हुई है। मेरे हैमर बता रहा है कि इसके अंदर 89 ट्रिलियन जो हैं परमुटेशंस हैं, जिसको हमें लगाने के बाद पता चल पाएगा कि ये रुकेगा कि नहीं। लगता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि रॉनिन अपना हथौड़े से उस पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है
अब जो है ये मुझे सिर्फ टूटा हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो सारी की सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। सारे के सारे जहाज जो उनके पावर शूट कर रहे थे वो रुक चुके हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्ट रुक चुका है और सारी की सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आ चुकी हैं। और वहीं से कॉज़मो बोलता है कि ये हमने आज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करा। तो वेंडल वॉन्ग कहता है कि हाँ सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हमने एक फुल ऑन वॉइड वॉर को रोक दिया जो कि एक बहुत ही खतरनाक हो सकती थी। मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद सिल्वर सर्फर के जाने के बाद हमारी टीम इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली इस वक्त सिल्वर सर्फर जो कि इनकी टीम का मेंबर था वो इस वक्त इनकी टीम को छोड़ के जा चुका है। तो वहीं से कॉज़मो बोलता है कि तुम लोग इनहाइलेटर्स हो, तुम 5 ऐसे पावरफुल बीइंग्स हो जो कि इस यूनिवर्स के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा डराते हैं। तुम लोग अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो और अगर तुम लोग मिल जाओ तो फिर तुम लोग किसी से कम नहीं हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेज़ार और कॉज़मो अपनी सारी की सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक कॉज़मो यहाँ पे उस मार्टियाज के दिमाग को पढ़ना शुरू करता है और एकदम से उसको दिमाग के पढ़ने के बाद वो एकदम हिल के रह जाता है और उसके दिमाग से एक टेलीपैथिक वेव निकलती है जो कि सारे के सारे इनहाइलेटर्स की टीम के मेंबर्स को हिट करती है। और वो सब कहते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, कुछ वार्निंग देना पसंद करोगे। कॉज़मो बोलता है कि इस वक्त किसी भी बातचीत का कोई वक्त नहीं है मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त कॉन्टिनम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ और तुम लोगों को फौरन एक दूसरी जगह के ऊपर भेज रहा हूँ। तो इसे ग्लैडिएटर बोलता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है। तो कॉज़मो बोलता है कि 2 स्पेस आर्माडास जो हैं वो बहुत ही बड़े खतरे के साथ मैंने डिस्कवर करे हैं जो कि इससे पहले मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कोई पावर हो भी सकती है। मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के दिमाग के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें आगे निकलना होगा। यहाँ पे हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं नाइलेटर्स, ये बहुत ही बड़ा खतरा है। तो कोई ज़ार बोलता है कि ट्रांसफ़र, आखिरकार तुम हमें कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो कॉज़मो, हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन इसी तरह हमारी कहानी यहाँ से सीधा शिफ्ट होती है अर्थ के ऊपर, और अर्थ पे कहीं और नहीं बल्कि उसके स्पेस में जहाँ पे हम सॉर्ड के हेडक्वार्टर के अंदर शिफ्ट होते हैं। अब आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं, सॉर्ड जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाली एक ज़बरदस्त तरीके की एजेंसी है जिसका काम बेसिकली अर्थ के बाहर होने वाले सारे के सारे खतरों के ऊपर नज़र रखना है जो कि अर्थ की तरफ आ रहे हों। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली रूटीन के मुताबिक सारे के सारे लोग अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनको एक ज़बरदस्त तरीके की अलर्ट महसूस होती है और उनके पूरे के पूरे जहाज़ के अंदर एक शॉकवेव पैदा होती है और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लासिफाइड 1 को फौरन लागू कर रहे हैं, दिस इज अलर्ट, कोई खतरनाक किस्म की चीज़ सीधा सरफेस की तरफ जा रही है। तो वहीं से वो दूसरा एजेंट बोलता है कि गॉड हमें बचा के रखिएगा। अब तो मुझे ये तो नहीं कह रहे कि ये किसी किस्म की दूसरी स्क्रल इन्वेजन अर्थ के ऊपर जा रही है, प्लीज़, अभी हम बहुत मुश्किल से उससे जिंदा बचे हैं। तो यहाँ पे भी हमें बेसिकली दोबारा से जो है सीक्रेट इन्वेजन का एक ज़बरदस्त तरीके का रेफरेंस मिल गया, क्योंकि उसके अंदर भी जब स्क्रल्स अर्थ के ऊपर इन्वेजन करने के लिए आते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले जो है वो सॉर्ड को ही पता चलता है। और वहीं से वो लोग सारे के सारे लोग वार्निंग जारी कर देते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी चीज़ ग्राउंड की तरफ जा रही है उसको मोबिलाइज फौरन से किया जाए, कोई भी वहाँ पे मौजूद है तो रिस्पॉन्ड करे, फैंटास्टिक 4 को कॉल की जाए, यहाँ पे वहाँ पे जो कोई भी मौजूद है सबको कॉल की जाए, कॉल दी एवेंजर्स। वो बहुत तेज़ी से और बहुत जल्द जो है वो अर्थ की तरफ बढ़ते ही जा रहा है और किसी भी वक्त वहाँ पे जाके टकराएगा। और इसी तरह हम यहाँ से बेसिकली एक साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि कोलोराडो के अंदर बनी हुई है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं वो किसी तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और वहीं से उनके पूरी की पूरी मीटिंग रूम के अंदर जो उनकी हेड होती है वो पूछती है तो बताओ कि आखिरकार इस सारे के सारे चीज़ की क्या प्रोग्रेस है, आखिरकार हम कितना कुछ हासिल कर चुके हैं। तो वहीं से उसके लोग बताते हैं कि चेयरपर्सन, हम लोग तकरीबन इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले अपने पूरे के पूरे गोल को जो है वो अचीव कर लेंगे जो कि हमने सेट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। और वहीं से वो चेयरपर्सन कहती है कि मेरे ख्याल से हमें इस पूरे के पूरे प्लान को इस साल के ख़त्म होने से ज़्यादा पहले ही ख़त्म करना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि रियली आपको ऐसा लगता है कि हम ये कर पाएंगे। और अगले बार हम देखते हैं कि चेयरपर्सन बताते हैं कि किस तरीके से उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि उनको इस पूरी की पूरी चीज़ को डेवलपमेंट करके इस साल से पहले पहले ख़त्म करना होगा, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके अंदर उनको इस चीज़ को तैयार पहले ही करना होगा। अब उनके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि वो यहाँ पर इंतज़ार कर सकें। लेकिन अगले बार उसके पास एक कॉल आती है और वो कहती है ज़रा 1 मिनट, तो कहो क्या काम है, क्या तुम ये किसी किस्म का मजाक तो नहीं कर रहे, आर यू श्योर, चलो मैं इसको देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और वहीं से वो लोग बोलते हैं कि मैडम चेयरपर्सन आखिरकार क्या चल रहा है, लेकिन वहीं से वो अपनी टेबल से खड़ी होती कहती है सैंक्टम 1 को ऑथराइजेशन दे दी जाए, प्रोटेक्ट द जेलेटर। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली ये पूरे के पूरे साइंटिस्ट किसी तरह के ग्रुप का हिस्सा हैं, और हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे वो खतरनाक किस्म की चीज़ आके अर्थ पे गिरती है और उसके साथ इनहाइलेटर्स यहाँ पे पहुँचते हैं। और हम देखते हैं कि दरअसल पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के लिए काम कर रही है सीक्रेटली अर्थ के ऊपर, और वो सारे के सारे लोग इनहाइलेटर्स के ऊपर अपनी कोई भी चीज़ जो मौजूद होती है उससे उठा के वॉर करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि फॉर द यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन बेसिकली क्वेज़ार यहाँ पे अपने आप को शील्ड करता है और वहीं से ग्लैडिएटर इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को तोड़ता हुआ अंदर पहुँचता है और वहीं से सारे के सारे लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ग्लैडिएटर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल इंसान है जिसका इन गोलियों से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, और वो लोग कहते हैं कि हमें और बंदूकों की ज़रूरत है, सैंक्टम 1 रिस्पॉन्ड, यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का खतरा हमारे सामने है। लेकिन अगले पर ग्लैडिएटर अपनी थंडर क्लैप मार के उन सबको उठा के दूर फेंकता है। वहीं से बीटा रे बिल भी अपने हैमर को उठाते हुए पहुंचता है, उस पूरी की पूरी फैसिलिटी को बर्बाद करता है। और हम देखते हैं कि एक एक करके वो सारे के सारे एनाहिलेटर्स इस बिल्डिंग को बर्बाद कर रहे होते हैं और ना जाने वो क्या रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसी तरह एकॉन यहाँ पे जो है बेसिकली उनकी चेयरपर्सन के पास पहुंचती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को यही मशवरा दूंगी कि हमारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश ना करना। तो वहीं से वो कहती है कि आखिरकार तुम किसकी अथॉरिटी पे यहाँ पे आके ये हिम्मत कर रही हो। तो एकॉन कहती है कि हम इनहाइलेटर्स हैं और अब मैं तुम्हें तुम्हारी फाइनल वार्निंग देती हूँ कि अभी इसी वक्त सरेंडर कर दो तो हम इस सब को रोक सकते हैं। तो वहीं से वो चेयरपर्सन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात पे विश्वास है, इनफैक्ट आई सिंपली बिलीव। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो ह्यूमंस नजर आ रहे थे वो दरअसल ह्यूमंस भी नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट के एलियंस हैं जो कि यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के लिए काम कर रहे थे इस अर्थ के ऊपर इंसानों के रूप में बदलते हुए। और वो इस पूरी की पूरी फैसिलिटी को चला रहे थे जो कि दुनिया की नज़र में एक साइंटिफिक कम्युनिटी थी, लेकिन दरअसल अंदर वहाँ पे कुछ और ही काम चल रहे हैं। और अगले पल वो अपने रूप के अंदर आती है और ज़बरदस्त तरीके से एकॉन के ऊपर अटैक करती है और क्वेज़ार चिल्लाता है कि एकॉन गिर चुकी है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है हाँ, और एकॉन दोबारा खड़ी भी हो चुकी है। अपनी एक भी सांस को यहाँ पे बर्बाद करने की कोशिश मत करो अर्थमैन, हम यहाँ पे जो करने के लिए आए हैं हमें वही करना होगा। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है कि भाई मैंने हार मान ली है, इतनी खतरनाक और इनअप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी ये मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं से एकॉन बोलती है कि देखो कॉम्बैट के अंदर कभी भी कोई चीज़ इनअप्रोप्रिएट नहीं होती है। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है कि ये मेरा प्लेनेट है एकॉन और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि एकॉन कहती है कि अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि आखिरी बार जब तुम मेरे प्लेनेट के ऊपर आए थे तब तो तुम्हें चीज़ें तोड़ने फोड़ने में इतना मसला नहीं हो रहा था जितना अपने प्लेनेट के ऊपर हो रहा है। हमारी नज़र में ये सिर्फ एक और दूसरा एलियन वर्ल्ड है, हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं वो कोलैटरल डैमेज कहलाएगा। हमें इनके मिशन को किसी भी कीमत के ऊपर रोकना है, अब चाहे उसके लिए हमें कोई सी भी फोर्स को यूज़ क्यों ना करना पड़े। तो हम देखते हैं कि बेसिकली एनाहिलेटर्स यहाँ पे अर्थ को एक सिर्फ नॉर्मल प्लेनेट समझ रहे हैं जो कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ प्लेनेट में से एक प्लेनेट है, क्योंकि उनकी नज़र में ये उनकी दुनिया नहीं है। लेकिन क्वेज़ार इस बात को फील कर रहा है कि ये अर्थ उसकी है और यहाँ पे जो डैमेज किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन वहीं से ग्लैडिएटर भी इस पूरी की पूरी बिल्डिंग और कंपाउंड को बर्बाद कर रहा होता है और कहता है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें इसको इसी तरीके से सोचना होगा कि ये हजारों प्लेनेट में से सिर्फ एक नॉर्मल प्लेनेट है। और रोनन द अक्यूजर वो भी कुछ इसी तरीके से सोचता है कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा, अर्थ जो है वो सिर्फ एक और जो है एलियन वर्ल्ड है। जिस तरह सारे के सारी दुनियाएं इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जिसके लिए हमें इसका ख्याल करना पड़े। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी इन सारी की सारी बातों से खुश हो रहा हूँ, क्या तुम मुझे देख नहीं रहे हो कि मैं यहाँ पे किस तरीके से हेजिटेट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी एनर्जी से पता लगाया कि इस बिल्डिंग के ऊपर वाली तरफ जो है कोई ज़बरदस्त तरीके की एनर्जी वाली चीज़ मौजूद है और उसके पैटर्न्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि एक स्टारशिप जैसे लग रहे हैं, मतलब काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म के। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि वहाँ तक फौरन पहुँचो, उसको काट के रख दो, उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें उसका क्या करना है। लेकिन वहीं से क्वेज़ार बोलता है कि रॉजर डैड ग्लैडिएटर, मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन ज़रा एक मिनट रुको, ये ब्लैक नाइट्स अपने हॉलो डिस्गाइज को दोबारा से रीएक्टिवेट क्यों कर रही हैं, वो वापसी अपने इंसानों वाले रूप में क्यों आ रही हैं। तो एकॉन बोलती है कि हमें इससे क्या ही लेना देना है, हम उनको जानते हैं कि वो कौन है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम जानते हैं असल में कि वो लोग कौन है। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि नहीं, इससे फ़र्क तो पड़ता है कि आखिरकार वो अपने दोबारा डिस्गाइज के अंदर क्यों आ रही हैं। तो बेटा रिवील बोलता है कि मेरे ख्याल से वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो दुनिया को ये दिखा सकें कि किस तरीके से कुछ एलियंस आके यहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं जो कि कुछ इनोसेंट ह्यूमंस हैं। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो वहीं से बेटा रिवील बोलता है कि तुम शायद समझे नहीं मेरे भाई, वो उनको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे बैड गाइज हम हैं, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे उनके सामने कोई और नहीं बल्कि एवेंजर्स की टीम पहुंचती है जिसके अंदर आयरन मैन, द थिंग, वैल्करी, रेड हल्क, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, मिस मार्वल और वुल्वरीन मौजूद हैं। और यहाँ पे वो सारे के सारे एलियंस अपने इंसानों के रूप में इसीलिए आ गए ताकि जब एवेंजर्स यहाँ पे आके देखें तो एवेंजर्स को ऐसा फील हो कि एनाहिलेटर्स यहाँ पे बेसिकली इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनको अपना दुश्मन समझें। टू बी कंटिन्यूड।